राधे राधे। बोलो गिरिराज धरन की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज जी की कथा, गोवर्धन कथा। एक दिन कृष्ण भगवान ने देखा व्रत में बहुत पकवान बनाए जा रहे हैं। हर घर में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। पूछने पर पता चला कि वर्षा के देवता मेघराज इंद्र की पूजा के लिए इतने पकवान व मिठाइयाँ बनाई जा रही है। वे जल बरसाते हैं जिससे गायों के लिए चारा व मनुष्य के लिए अन्न पैदा होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह क्या कहते हो? इंद्र की क्या बिसात है कि वह जल बरसाएगा? जल तो यह गोवर्धन पर्वत बरसाता है, मेघों से टकराकर वर्षा करवाता है। गोवर्धन पर्वत न होता तो मेघ टकराएंगे किससे? नाम इंद्र का हो जाता है। ब्रजवासियों के भोले भाले हृदय में यह बात बैठ गई, क्योंकि उन्होंने भी देखा था काले काले मेघ पर्वत की ओर इकट्ठा होकर बरसने लगते थे। तब तो ब्रज के सभी नर नारी, बालक, बूढ़े उमड़ पड़े गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए। अब तो अभिमानी इंद्र देवता क्रोध के कारण कांपने लगा। मेघों को पूरे जोर शोर से ब्रज में बरसने का आदेश देकर उत्सुकता से प्रलय का हाल देखने लगा। ब्रजवासी आंधी तूफान मूसलाधार वर्षा से त्रस्त होकर भयभीत होकर श्री कृष्ण भगवान के पास रक्षा के लिए गए। बोले, आपने इंद्रदेव को कुपित कर दिया है, अब क्या करें? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जिसकी पूजा की है उन्हीं की शरण में चलो। गोवर्धन पर्वत की तराई में अपनी अपनी गाय लेकर पहुंच जाओ, मैं भी आता हूँ। वहां पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर छतरी की तरह उठा लिया। सभी ब्रजवासी उसके नीचे जाकर खड़े हो गए। 7 दिन तक लगातार कोशिश के बाद तो इंद्र का भी अभिमान मर्दन हो गया। वह प्रभु को पहचान गया, उनके चरणों में जाकर गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब इंद्रदेव के गर्व को चूर चूर हुआ जानकर भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को यथास्थान पर रख दिया। इस प्रकार प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट मनाने की प्रथा चली आ रही है। बोलो गिरिराज धरन की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।